क्या कहा उनसे बात क्या बोला? मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ, ये कुछ और समझे। खाना क्यों खिलाऊं भाई? खाना यार अभी परिचय हुआ नहीं, खाना खाने के लिए बात कर रहे हो, राइट? बहुत फास्ट है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सामने वाला कुछ समझ रहा है, राइट? तो विद द साइन लैंग्वेज केम भाव, मुद्रा, अभिनय। द अभिनय वी कॉल इट टुडे, व्हाट इज दैट एक्चुअली? एक्सप्रेशंस, राइट? वो आया था कहाँ से? हमारी वो कोशिश। एक बच्चा, जब बच्चा उसको कोई भाषा नहीं मालूम, राइट, वो भी अपनी माँ को समझा देता है कि कैसा वो भूखा है, पीड़ित है, खुश है, नाराज है, कैसे समझ जाता है वो? एक्सप्रेशंस, राइट? विद द ह्यूमन एक्सप्रेशंस गिव अस द अभिनय, गिव अस द भाव, मुद्रा। डांस के जितने नृत्य के, अभिनय के, नाटकों में जितने भी भाव मुद्रा होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो 2.5 लाख साल पहले की इंसान की कोशिश एक दूसरे से अपनी बात को कहने की, वो कोशिश का परिणाम है। लेकिन अगेन देयर इज लिमिटेशंस। मैं तो कुछ कह रहा हूँ और ये कभी चलो खाना चलते चलते खाने लिमिटेशंस। विद द फर्दर इवोल्यूशंस व्हाट केम नेक्स्ट? राइटिंग? नो, केम साउंड, स्पीच, राइट? भाषा। साउंड से क्या है? म्यूजिक। व्हाट यू कॉल इट? म्यूजिक, but this is essentially sound. साउंड से क्या आया? भाषा आया। भाषा से क्या आया? फोक टेल्स आए, फोक टेल्स आए, राइट? हमने किसी कृष्णा को नहीं देखा, किसी राइट मुगल को नहीं देखा, मुगल बादशाह को, अकबर को नहीं देखा, राइट? शिव जी को नहीं देखा, शिवाजी को नहीं देखा, पार्वती को नहीं देखा, दुर्गा को नहीं देखा, लेकिन हमने मोहम्मद को नहीं देखा, राइट? जीसस को नहीं देखा, लेकिन हम उनकी कहानियाँ थ्रू सेंचुरीज, थ्रू आवर फोरफादर्स, राइट, one generation to next generation, how it has been percolating down through folklore, folk tales. But again, language has a limitation. Bhasha has a limitation. আমি যদি তোমাদের সঙ্গে বাংলাতে কথা বলি, এক দুদিন ছাড়া একটু বাংলাতে বুঝতে পারবে না আমি কি কথা বলছি। কি বললাম আমি বুঝতে পারছি তুমি কি কথা বললাম? কি বলবো? আইডিয়া লাগায় क्या बोल के आइडिया लगाया, राइट? না না আমি आप বলিনি আমি এই কথা বলতে চাইছি না। বলুন তো কি বলতে চাইছি, বলুন। আপনি বলতে পারবেন? বলতে পারবেন না? So I have a great epic in my country. I have a great epic, great story, Ramayana, right? My country is a very old civilization. I have a great story of Ramayana, Mahabharata, right? I have a neighboring country. They are also great, like civilization like us, China. I entered the boundary of China. I am into China now. I want to narrate the story of my Ram, my Krishna, in my Hindi or Punjabi or Telugu or Tamil or Bangla, but that fellow will understand. He also has a great stories to narrate. He is also telling me in Chinese. Will I understand? So क्या हुआ? Limitations. Medium. Every time mankind try to find a different medium to communicate, to connect with a fellow human being, and they are exploring new mediums, right? तो भाषा की भी लिमिटेशंस है। जैसे आप बंगला में मैंने जो बोला, कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को छोड़ के कुछ बाकी लोग नहीं समझ पाए, है ना? भाषा के बाद क्या आया? इंसान ने क्या कोशिश की? फिर से क्या कोशिश की? कोशिश की शब्द, राइटिंग, स्क्रिप्चर्स, राइटिंग, राइट? 10,000 साल पहले वेदों में कुछ लिखा, आज हम पढ़ते हैं, हमें समझ सकते हैं कि ऋषि मुनियों की क्या चिंता भावना थी, राइट? शेक्सपियर ने लिखा 600 साल पहले, Thames River is covered with snow everywhere, only children are playing cricket over it, right? Tall Devda trees are under the, as if they are under the blanket of ice, right? अब एक बच्चा पढ़ता है, तो फोटोग्राफी नहीं थी, राइट? एक बच्चा पढ़ता है, राजस्थान में जैसलमेर में रहता है, इंग्लिश आती है मान लीजिए, वो पढ़ता है, शेक्सपियर की कहानी पढ़ता है, आइस से पेड़ ढके हुए हैं। पेड़ ऐसे कैसे ढके हुए? क्योंकि जो शब्द हैं, कोई भी शब्द is subject to the interpretation of the person who is reading them. Subject is शब्द अपने आप में कोई मतलब नहीं रखते, कोई कम्युनिकेट नहीं करते. It depends on the interpretation of the person who is reading them, and his interpretation is depending on the exposure he had about the experiences narrated there. समझ आया?
उसमें जो अनुभवों की बात कही गई है, व्याख्या की गई है, जब तक वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, वो शब्द मेरे लिए बेमानी है। तो जैसलमेर में वो लड़का पढ़ता है कि बर्फ से ढकी हुई देवदार की बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष, राइट। तो बर्फ उसकी जिंदगी में क्या है, लस्सी के ग्लास में क्यूब है, टुकड़ा डालता है। तो स्नो नहीं देखा उसने, कोई चित्र नहीं देखा, फोटोग्राफ नहीं थी, तो उसके लिए वो एक शब्द मैं नहीं रखता, राइट। और एक लिमिटेशंस, शब्द में भी लिमिटेशंस है, भाषा में भी लिमिटेशन है, पेंटिंग में भी लिमिटेशन है, अभिनय में भी लिमिटेशन है। दिस आई कैन डू some to some extent, but there is a barrier. Then came photography. Still photography. Came in the end of 18th century. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इसके साथ साथ क्या है, स्टिल फोटोग्राफी। लेकिन स्टिल फोटोग्राफी ने, अभी मैं वो थेम्स रिवर की तस्वीर खींच लेता हूँ, दिखाता हूँ, दिस इज द थेम्स रिवर वी टॉकिंग अबाउट। लेकिन स्टिल फोटोग्राफी इज अगेन, इट गिव्स यू ओनली द फ्रोजन मोमेंट, इट फ्रीजेस द टाइम, इट कैन नॉट रिकॉर्ड द टाइम। मोनालिसा जब मुस्कुराती है तो $1 million स्माइल, राइट, देखा मोनालिसा की पेंटिंग आपने, लेकिन वो मुस्कुराहट थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, और when she start laughing, maybe she has a yellow teeth. What is the truth about Mona Lisa? Can you tell me what's the truth about Mona Lisa? Mona Lisa, $1 million smile. When she smiles, she's $1 million, right? But when she starts laughing, she may have an uneven teeth, may have a colored teeth, right? If you see Jaya Bachchan ji, right? ये उनकी पुरानी फिल्म, जो भी फिल्म है पुरानी थी, जब भी वो हंसते अपना आंखों से मुंह करते, तो शी इज अ ट्रेन एक्टर, शी नोज व्हाट इज हर वीकनेसेस है। तो मोनालिसा के बारे में सत्य क्या है, क्या सत्य है? अर्ध सत्य है। यदि वी सी दैट शी इज स्माइलिंग, इट इज $1 million, दैट्स अर्ध सत्य, हाफ ट्रूथ। But when she is having yellow teeth, that's also half truth. Because the medium I am using to tell the story of Mona Lisa is incapable of telling me the full truth. There's a limitation of medium. Right? And then came cinema. And then came cinema. Cinema is not subject to interpretation of the person who is seeing it. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें जो इंसान, जो फिल्म मेकर, जो स्टोरी टेलर जो बात कहना चाहता है, बैठिए इधर, जो कहना चाहता है वो इमीडिएटली सामने वाले को समझ आ जाता है। कैसे? एवरीबॉडी न्यू कि दिस कोर्स विल बी हैंडल्ड बाय पंकज रॉय, राइट? यू हैव बीन सेंट द मेलर्स, राइट? ये पंकज रॉय के बारे में लिखा था, राइट? कैसा था पंकज? आपने कल्पना की होगी कैसा होगा? हैंडसम सा होगा, लंबा सा होगा, पतला सा होगा, छोटा सा होगा, यंग होगा, बूढ़ा होगा, आपकी अपनी अपनी कल्पना नहीं होगी। वैसा है या नहीं है? नहीं है, राइट? तो नेक्स्ट टाइम से हम फोटो दे देंगे पंकज राय, राइट? ऐसा है क्या पंकज? खड़ूस सा, बड़ा अजीब सा है, खड़ूस सा, वो कहेगी गरगा कहेगी बड़ा खड़ूस सा है, मेमोरी में नहीं चाहिए, बड़ा खड़ूस सा इंसान है, राइट? इज दैट पंकज राय? इज नॉट अ ट्रू पिक्चर ऑफ पंकज राय, नॉट द रियलिटी ऑफ पंकज राय। लेकिन यदि पंकज राय का एक वीडियो दिया जाता, आपको एक लिंक दिया जाता, पंकज राय इज कंडक्टिंग ए वर्कशॉप फॉर मेनी कोर्स, राइट? You may love him or may not like him, but when I was coming from there, you could have immediately recognized me. This guy is Pankaj Rai. Why? Because that's the power of cinema. It's not subject to interpretations. कि Pankaj Rai कैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, right? वो वीडियो अपने आप को आपकी गाय बनाने के लिए काफी होता। तो सिनेमा, why you are here? Hello all of you. Why I narrated this for last 15 years, that journey of human life जो बताया, उसका कारण क्या है? आप लोग यहाँ पे फिल्म सीखने नहीं आए हो, आप लोग यहाँ पे आए हो एक माध्यम को सीखने, एक मीडियम को सीखने आए हो, to tell your story immediately, because this medium is most powerful, most modern, right? आज की डेट, आज का डेट क्या? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल को कोई नया आविष्कार होता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कोई नया हेडिंग आ सकता है, कोई नया आविष्कार आ गया, तो ये 50 के 50 लोग चल के दूसरी क्लास में चल जाएंगे। दे वांट टू नो द लेटेस्ट थिंग, बट आज की तारीख तक इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? लेकिन इशू क्या है? कम्युनिकेशन। आप देखो कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या? मुद्दे की बात क्या है? ये तो माध्यम है कि 2.5 लाख साल से इंसान ने कोशिश की, अलग अलग माध्यम को चुना,
with the medium they chosen to communicate with a fellow human being, right? But do you have a very interesting thing to tell? Because आप सब ने पेंटिंग सीखा था, हेलो, हम सब ने पेंटिंग सीखा था, स्कूल में हमें सिखाया था, सब्जेक्ट था पेंटिंग, हम सबको स्कूल में लिटरेचर भाषा सिखाया था, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, हम राइटर बने, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, राइटर बने, तो आप हम फिल्म भी सीख जाएंगे. दिस माई प्रॉमिस टू यू, एंड ऑफ द 11th सेशन यू बिकम ए फिल्म मेकर. लेकिन क्या आपकी बात में, वो फिल्म में वो दम है जो ऑडियंस इज रेडी फॉर इट? That's the question I'm raising for last 20 minutes. Got it? So ask yourself, do you have a story, interesting story to share with the audience which will make them remember you? Yes sir. है बात, सोचिए, आंसर दीजिए. आप में है, कहानी है, वो अनुभव है, जिंदगी को जिया है. वैसे कितने लोगों ने इश्क किया? पहले हाथ खड़ा दीजिए. सर आपने इश्क नहीं किया? 60 साल क्या, मैं 60 साल का हूं, क्या क्या 60 साल में इश्क नहीं किया? तो खाक फिल्म बनाओगे? यदि 5 बार खुद नहीं रोए, 6 बार किसी को रुलाया नहीं, तो खाक फिल्म बनाओगे? क्योंकि सिनेमा इज ऑल अबाउट टेलिंग ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. यस और नो? ह्यूमन डायनेमिक्स को नहीं समझा, एक लड़की को ऐसे हाथों में दिया, बाहों में दिया, तो कैसे शर्मा दिया आपने नहीं जाना. कैसे अपनी हीरोइन को, अपने आर्टिस्ट को बोलोगे कि अभी तुम शर्माओ, अभी मुस्कुराओ? तो घर वालों ने चेप दिया. हाँ जी, तो घर वालों ने चेप दी, वो पकड़ ली. चेप देके? तो चेप दी, चिपका दी. अच्छा, घर वालों ने चिपका दी, तो ठीक है, कोई बात नहीं. अब आपने हिम्मत की, इस बार आपका असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे आपको नरेट करना है कि आपका इश्क किससे हुआ, ऐसे हुआ, राइट? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मालूम चला, उसने भी कहा हाँ, नॉट नेसेसरी. जब मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, राइट, अभी तो बॉम्बे में रहता हूँ. हम जब रहते थे तो यहाँ पे अभी भी चलते यू स्पेशल हुआ करते थे, तो यू स्पेशल में चलते थे 7:40 की. आई एम फ्रॉम हंसराज कॉलेज, तो 7:40 की बस थी और मुझे पहुँचना था 2 बजे, तो 40 मिनट पहुँचा देती थी. तो मैं देर से भी आ सकता था. सर्दियों में तो दिल्ली में इतनी ठंड पड़ती है, 7:40 की बस क्यों पकड़े? 8:15 8:30 की पकड़ लो तो काफ़ी है. घर के बाहर बस थी, लेकिन मैं 7:40 में चढ़ता था. क्यों? क्योंकि एक लड़की होती थी जो हमसे सीनियर थी, राइट, वो मॉरिस में उतरती थी, फिर वहाँ से उसका बॉयफ्रेंड लेने आता था और बाइक में चल के वो सेंट स्टीफन में चल जाती थी. कोई बात नहीं, मुझे देख कर वो 40 मिनट जो मेरे साथ रहती थी, वो मेरा सुख था. वो सुख से मैं क्यों वंचित हूँ? इसे कहते हैं इश्क. और 3 साल तक किया उसे. शर्मा रही हैं आप? शॉक. यस, सिनेमा के लिए यू हैव टू बी. इश्क करना बहुत जरूरी है. क्योंकि इश्क करना क्यों जरूरी है कि मुझमें वो जो बात थी, जो धूप में ठंड में खड़े होकर उसके लिए इंतजार करना, वो तो आई गई बात, उम्र के साथ वो सब खत्म हो गए, लेकिन वो आदत रह गई, वो पागलपन रह गया. क्योंकि आपके सामने ये जब फिल्म बनाएंगे तो कई ऐसी चीज़ें आएंगी जब चीज़ें नॉट इन योर फेवर, थिंग्स आर नॉट फाइंड गोइंग स्मूथ, बट स्टिल इफ यू आर इन लव, नॉट ओनली लव, यू आर इन इश्क. जुनून है, मुझे ये कहानी बनानी है, मुझे फिल्म बनाना है, तो वो जज्बा तो आप बना लेंगे. और यदि आप हिसाब किताब की ज़िंदगी जिएंगे, 2-2-4 करेंगे, तो ज़िंदगी में कभी 2-2-4 नहीं होता. नहीं, ज़िंदगी में हमेशा 2-2-22 होता है या 3 होता है. तो ओशो कहते हैं बिजनेस करो दिमाग से, रिश्ते जोड़ो दिल से. तो फिल्म इज ऑल अबाउट टेलिंग ए स्टोरी ऑफ रिश्ता, राइट. तो दिल को पहले दिल की जगह पर होना चाहिए, दिल धड़कना चाहिए. दिल दुकान बन गया तो फिर खत्म, राइट. तो हमें सबसे पहले आपका असाइनमेंट है, क्या असाइनमेंट है? दिल को फिर से धड़काना शुरू कीजिए, राइट. तो आपको मनोज जी बताना है, अगली क्लास में सबको बताना है. यू हैव टू होमवर्क, राइट इन सिंगल पेज, 1 पेज, राइट. होमवर्क आपको सबमिट करना है. राइट इन 1 पेज योर फर्स्ट रोमांस, अबाउट योर फर्स्ट रोमांस. हाँ, तो क्या हुआ? नो प्रॉब्लम. मेरा फर्स्ट रोमांस 13 साल की उम्र में हुआ था. 13 साल की उम्र में, मैं बताता हूँ, राइट. 13 साल की उम्र में बच्चे मैं तुमसे थोड़ा छोटा था, 8 में पढ़ता था, राइट. तो हम जहाँ रहते थे, हमारे घर में एक हैंडपम्प हुआ करता था.
चार दीवारी थी, उसके पीछे क्रिकेट का मैदान था, हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो एक दिन जल्दी छुट्टी हो गई हमें, तो मैं छत, तब एक हमारे घर के पीछे एक लेडी थी, शी वाज स्कूल टीचर, आई वाज 13, शी वाज स्कूल टीचर, और हमारी लव स्टोरी में एक विलन था, उसका पति, राइट। और मैं रोज वहीं पे खड़ा होकर उस पे पंप में चढ़ के दीवार में बैठ जाता था, और मेरा काम होता था, वो 3 बजे की 2 बजे की स्कूल से वापस आती थी, मैं उनको जो गाड़ी से उतर के जो अपने घर में जाना उतना ही देख पाता था। और कभी कभी बॉल हमारी जब चली जाती थी और घर के हमें भी गया, तू जाके लिया, तो मेरे लिए बहुत आनंद का मौका था कि मैं उनको देख पाऊंगा, उनको कह पाऊंगा आपके घर में मेरी बॉल चली गई है, वो बॉल दीजिए। सो दिस कॉल्ड इश्क। इश्क होता क्या है? ये थोड़ी कि हाथ पकड़ना, राइट। इश्क होता है कि किसी को पसंद है, कोई चीज पसंद, जिंदगी कोई भी चीज, उसके लिए लड़ना, उसके लिए जाना, उसको पाना। नॉट नेसेसरी यू हैव टू मैरी हर, राइट, नॉट नेसेसरी यू हैव टू कॉल हर माय गर्लफ्रेंड, राइट, यस और नो? यस। मेरा डिवोर्स हो जाएगा, घरवाली से लड़ाई हो जाएगी, ये तुम्हें हो रहा है। You have to tell a story about your first romance, right? Be honest with you, right? अब तक तो बोलते थे कि आप ही पहली हो, right? कसम में आगे बोला, कसम से कुछ नहीं, right? इस बार बोल दीजिए, सच बोल दीजिए। देखो मैं इतना अच्छा पति इसलिए हूँ क्योंकि मेरे 3-4 एक्सपीरियंस रह चुके हैं अच्छा होने का। हाउ टू डील विद देम आई नो, सो आई कैन डील विद यू। शी विल लव यू फॉर दैट, ऑनेस्टली। आगे चलते हैं, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। Take a note, fresh note. Cinema is the most advanced form of communication. Cinema is the most advanced form of communication. What is cinema? We have discussed cinema is the most advanced form of communication. ठीक है, ले लिया? आप लेट आ गए थोड़ा, बैठना पड़ा। ठीक है ना? Sorry, it's not working. Cinema is the most advanced form of communication. Why it is advanced? Because it's a combination of art, craft and commerce. It's a combination of art, craft and commerce. What is art? Your artistic sensibilities, right? What is the craft? Technology, science, right? What is commerce? Business, understanding of business. You have to understand कि मैं जब फिल्म बना रहा हूँ उसकी लागत कितनी है, कितने में बिकेगी, right? वो क्योंकि बिकना तो फिल्म बनने से पहले बिक जाती है। तो मैं जैसे बिल्डिंग फ्लैट बिल्डर फ्लैट बेचता है, कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं लेकिन वो प्लॉट बिक गया, राइट। तो यदि मैं 50 लाख की फ्लैट बेच रहा हूँ, बनने में मेरे 60 लाख लग गए, तो मेरा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, उल्टा घर से 10 लाख गए, राइट। उसी प्रकार फिल्म कितने में बनेगी कैसे मालूम चलेगा? तो दैट वी हैव टू लर्न एज ए फिल्म मेकर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉमर्स, विल लर्न अबाउट इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग ऑफ फिल्म मेकिंग, दैट विल लर्न, एंड देन यू हैव टू हैव ए sensibilities, which I cannot teach you. Sensibilities are your total sum of आप जो हैं वो आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका सोशल इकोनॉमिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से जो आप सम टोटल हैं वो हैं आप, राइट। अच्छे बुरे क्यों, कोई एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज गुड, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड और गुड, एवरी ह्यूमन इज यूनिक, राइट। तो यू विल टेल अ स्टोरी ऑफ योर एक्सपीरियंस, यस। सो कम सिनेमा इज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। आगे चलते हैं। इट्स एन एमलगमेशन ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म। Amalgamation means combination. It's a combination of various art forms. अब वो art form क्या है? What are those art forms? दीदी, ये amalgamation of various art forms. Right now first. Amalgamation of various art forms. What are those art forms? Acting, yes. Raise your hand and speak, please. Yes. Story, literature, right? Yes. What else? Music, yes. What else? Emotion. Yes. Performing art, yes. Emotion is no art form. So, emotion क्या है? Editing is not, is a tool. Photography, right? Expression is abhinay, right? Yes. Sound is not art form, it's a tool. Music is an art form, yes. हाँ जी?
स्क्रीन प्ले लिटरेचर, राइट? यस, आप कुछ बोल रहे थे, या पीछे से कोई? हाँ जी, डायरेक्शन इज नो, डायरेक्शन स्टोरी इज लिटरेचर, राइट? यस, लिरिक्स इज लिटरेचर, यस, पोएम, पोएट्री, यू कैन से, यस, creating the tool, yes, song, हाँ जी, songs, yes, literature, poetry. So very interestingly, देखिए क्या क्या है उसमें, इस amalgam, when we say it's an amalgamation of various art form, क्या क्या है उसमें देखिए, be it music, literature, poetry, performing arts, painting, architecture and photography. Be it music, literature, poetry, performing arts, painting, architecture and photography, right? Reading is art. It's not art form, it's a tool. It's not an art form, my dear. It's a tool. It's a medium. It's a tool which you use as a... But multiple pictures के साथ एक formula नहीं है कि जो art editing ये art नहीं है, और tool है. Right? Okay? हाँ जी? skill basically. Is this kind of skill? So what is this? This art form, right? And very interestingly, what are these? ये है क्या चीज? वो cleverly film making में वो cleverly packaged. What is it been packaged? 2.5 lakh of human experience को package किया. देखिए, हमने पहली बात जब we were living in the place, पहले क्या था? पेंटिंग था, राइट? उसके बाद क्या आया? भाव, परफॉर्मिंग आर्ट्स आया. उसके बाद क्या आया? स्पीच, लैंग्वेज आया, राइट? उसके बाद क्या आया? मीडियम, पोइट्री, लिटरेचर, राइट? फोटोग्राफी, synthesizing architecture. So all these things packaged into one. We're calling it modern. Why are we calling it modern? Latest. Why it is most advanced? Because so far what is happening is, you are poet, you are musicians, right? You are अकेले आप बैठ के वायलिन बजा, दुखी हैं वायलिन बजाने अकेले, बहुत खुश हैं पियानो बजा रहे हैं, राइट? डीटीसी की बस में झूल रहे, मितवा की याद आ गई, टिकट के पीछे 4 लाइन लिखी, घर में जाके उसको कंपाइल किया, आपका है, मैं शायर हूँ, हो सकते हैं ना? एक कैनवस उठाया, पेंटिंग करने चले गए, सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं, यू कैन डू अलोन. लेकिन सिनेमा, कैन यू डू अलोन? Because it's a combination of so many art forms, right? So take a note, very interestingly, cinema is a collaboration art form. Cinema is a collaborative art form. इसको डिजाइन किया कि सब कुछ मिला के एक किया, बाकी क्या थी? सब कुछ अलग अलग इंडिविजुअली थी. 6 लाख साल से इंसान कोशिश कर रहा है अलग अलग माध्यम की अपनी बात दूसरे दोस्त से कहने के लिए, दूसरे साथी से कहने के लिए, दूसरे ह्यूमन बीइंग से कहने के लिए. पहली बार इंसान ने सबको पैकेज बनाया, और ये कब से हुआ? सब आज से 115 साल पहले. It's very young compared to where we're talking about 2.5 lakh years history of human civilization. उसमें 115 साल कुछ मान नहीं करते, 50 में भी, राइट? तो बुक इज इन वेरी इनिशियल स्टेज. सिनेमा से कहते हैं शैशव काल, इसे कहते हैं शैशव काल में है सिनेमा भी. आगे तो जाकर बहुत कुछ उसमें उन्नति आएगी, बट सिनेमा कैन नॉट बी डन मेड अलोन. Is it? Collaborative art. You can appoint Shakespeare to write your script. Yes or no? You're making a film called Onkara. किसकी कहानी है? किसकी कहानी है? Othello, right? You're making a film called इश्क जादे. किसकी कहानी है? आप प्रेमचंद की कहानी ले सकते हैं, आप किशन चंद्र की कहानी ले सकते हैं, आप अमिताभ बच्चन की कहानी ले सकते हैं. You can appoint. You can ask M.F. Hussain, अभी गुजर गया, तो अंजलि इला मैनन to design your set. Yes or no? हाँ या ना? So right in is right. I can ask, I can request M.F. Hussain, I can request Shakespeare to write my script. I can request Shakespeare to write my script. I can request Shakespeare to write my script. Or ask Anjali Ila Menon to design my set. Or ask Anjali Ila Menon to design my set.
और अपॉइंट Pandit Zakir Hussain to compose music for your film, or appoint Pandit Zakir Hussain to compose music for your film. चलो अभी इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट नहीं बनाते, चलो अपने अपने लेवल पे बनाते हैं। हम जब हमारे पास फंड होगा तब हम ए आर रहमान को भी लेंगे, गुलजार साहब को भी लेंगे, राइट, है ना, जावेद अख्तर को भी लेंगे, अमिताभ बच्चन को भी लेंगे। अभी हम इस हालत में एज ए स्टूडेंट वी हैव टू मेक ए फिल्म, हियर वी हैव टू मेक ए 4 फिल्म। फर्स्ट पहली फिल्म आज से, फिर अगले हफ्ते अगली फिल्म, फिर उसके बाद तीसरी फिल्म, उसके बाद चौथी फिल्म, राइट। तो हमें अपनी फिल्मों के लिए दूसरे लोग चाहिए। कौन कौन चाहिए? म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, आर्ट डायरेक्टर चाहिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए, एक्टर चाहिए, स्टोरी लिखने वाला चाहिए, राइट, कुछ सारे लोग चाहिए। तो मैं क्या सब कर सकता हूँ? आप बहुत अच्छे हैं राइटर हैं, क्या आप बहुत अच्छे एक्टिंग में हैं? नहीं है, तो आपको इनके पास कहना पड़ेगा कि आप मेरी फिल्म में एक्टिंग करेंगे। आप ये एक्टिंग में बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या म्यूजिक इनको आता है? तो उनको कहना पड़ेगा या तो मेरी फिल्म में म्यूजिक दो। वो म्यूजिक बहुत अच्छा आता है, लेकिन उनको क्या फोटोग्राफी आती है? तो उनको कहना पड़ेगा तुम्हारी फोटोग्राफी सेंस बहुत अच्छा, तुम मेरी फोटोग्राफी करोगे। उनको फोटोग्राफी बहुत अच्छा आता है, लेकिन क्या लिखना आता है? कहानी लिखना आता है, तो उनको कहना पड़ेगा मेरी फिल्म में कहानी आप लिखोगे। तो व्हाट इज हैपनिंग इज टीम चाहिए। आप उस पप्पू की तरह हो, जो बचपन में आप पप्पू थे ना, जब हम छुट्टियां जल्दी हो गई, बैट भी है, बॉल भी है, विकेट भी है, राइट, फिर भी आप बंटी के पास जा रहे हो, बंटी चलना खेलने चलेंगे। बंटी का नहीं, मेरे एग्जाम पर लास्ट पेपर है, मम्मी नाराज है, चलना चलना, मम्मी को मालूम नहीं चल, 1-2 ओवर खेल के आ जाना। तेरे पास बैट है, तेरे पास बॉल है, तेरे पास विकेट है, तो अकेला खेलना। बंटी क्यों चाहिए? चाहिए क्योंकि क्रिकेट खेलना है तो बंटी चाहिए। तो यहाँ पे भी फिल्म भी बनाना है तो टीम चाहिए, राइट। और यहीं से आपकी मुसीबत शुरू होती है, राइट। क्या मुसीबत शुरू होती है? टीम चाहिए, राइट। और टीम कैसी टीम? देखिए ना, filmmakers will be sitting at the helm of affair and need to command fellow technician artists who are master in their chosen craft. Since a filmmaker sits at the helm of the affair and need to command fellow technician artists who are master in their chosen craft. Who are master in their chosen craft. ऐसी जो टीम है ये, वो मोहल्ले में खड़े होकर, जो आपके शहर के चौराहे में खड़े होकर सुबह जो 9 बजे के दिहाड़ी में मजदूर, वो लोग नहीं है। ये लोग कौन है? ये मास्टर्स। अब एक फिल्म बनाया जिसमें ए आर रहमान आपका म्यूजिक है, अब एक फिल्म बनाया जिसमें गुलजार आपके राइटर है, एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें जावेद अख्तर आपके स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं शाहरुख खान आपकी एक्टिंग कर रहे हैं, राइट। और आपकी ये पहली फिल्म है और उनकी वो 15वीं 20वीं 100वीं फिल्म है, एंड येट दे आर एड्रेसिंग यू एज ए कमांडर। शी इज 17 years। यज्ञा, अमित जी क्या है उससे बोल रहे हैं? यज्ञा मैम, शॉर्ट फिल्म है यज्ञा मैम, उनकी नाती की उम्र की है, लेकिन शी इज मेंटेनिंग द डेकोरम। इट इज अ डेकोरम इन द इंडस्ट्री। डायरेक्टर को ऑलवेज सर या मैडम बोलते हैं। और यहीं से आपकी मुसीबत शुरू होती है। क्यों मुसीबत है? आप एक फिल्म बना रहे हैं, फिल्म का नाम है बंटी और बबली, देखा आपने? उसमें यू आर ग्रेट फैन ऑफ गुलजार साहब। आप उनके पास जाते, सर मेरी पहली फिल्म है एंड आई वांट यू टू राइट ए लिरिक्स फॉर मी। कहते हैं व्हाट्स योर नेम? निपुण। बट निपुण, मेरी फीस नॉट एबल टू अफोर्ड। नो सर, आप बताइए ना, जो भी होगा सर। 6 लाख रुपीज़ पर सॉन्ग, 1 पेज लिखता हूँ, 6 लाख रुपये। सर यश प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म, 6 सॉन्ग 36 लाख, डन, नो प्रॉब्लम सर। मैं ये जिससे बात करूँ, उन्होंने मुझे भेजा, ठीक है। क्या सिचुएशन क्या सर? एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, ओके फाइन, ठीक है, परसों दिन मिलिए, मैं कुछ करता हूँ। एंड नेक्स्ट डे ही सेंड द चेक एंड एग्रीमेंट पेपर। ऑन द अपॉइंटेड डे ही रीचेज 8 o'clock, टिंग डाउन, वो सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पजामा पहन के निकलते, दरवाजा खुलता, आओ निपुण सर कैसे हैं? सर खाना रेडी है? नहीं नहीं आओ, चाय नाश्ता करो। चाय आता है, समोसे आता है, इज़ वेरी एक्साइटेड। सर मैंने
I booked the recording studio, right? Shankar Ehsaan Loy is composing the music, and I'm going to picturize this song on ऐश्वर्या के भी डेट ले ली, अमित जी भी इसमें है, अभिषेक भी है। सर गाना क्या है सर? अरे समोसे तो खत्म करो, समोसे है खत्म होता है, कॉफी खत्म होता है, एंड देन ही टेकिंग मी अराउंड टू दिस वेन्यू, उठा लेता है और वो अपना पैड खोलते हैं, पैड निकालते हैं और निपिन की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं सो सुनिए, तेरी बातों में कीमाम की खुशबू, सॉरी सुनिए, कजरारे कजरारे तेरे नैना, कजरारे कजरारे तेरे नैना। सर आई एम गोइंग टू पिक्चराइज दिस, कजरारे कजरारे तेरे नैना इज एप सॉन्ग ऑन ऐश्वर्या राय, राइट? सर मुखड़ा तो बहुत सुंदर है, अंतरा क्या है देखो, सुनो, तेरी बातों में कीमाम की खुशबू है, तेरा आना गर्मी की लू है। तेरी बातों में कीमाम की खुशबू है, तेरा आना गर्मी की लू है। क्या मतलब है? 6 लाख रुपए दे चुके हैं आप उन्हें, क्या यार है? हाँ? जी बताइए क्या मतलब है? तेरी बातों में कीमाम की खुशबू है, तेरा आना गर्मी की लू, गर्मी की लू। हाथ खड़ा के जिनको मालूम होगा हाथ खड़ा के। तेरा आना गर्मी की, तेरी बातों में कीमाम की खुशबू है, तेरा आना गर्मी की लू। तेरा आना ऊपर वाली खुशबू नहीं कहा, उसने कहा तेरा आना कीमाम की खुशबू है, कीमाम की। कीमाम, कीमाम क्या होता है? इमाम का मतलब होता है जामा मस्जिद के इमाम बुखारी। हेलो, इमाम का मतलब सुपारी नहीं होता। इमाम का मतलब इमाम बुखारी ने भी बोला ना, सोनिया गांधी को वोट दो, वो है इमाम लोग। वो एक होता है हमाम, हमाम से नहाओ तुम, जो तेरी बातों में साबुन की खुशबू है, मेरी बातों में कीमाम की खुशबू है। आप इनको बोलेंगे, आप इनको बोलेंगे, टेस्ट लेंगे, चलिए वो सुनना चाहेंगे, सुनने नहीं चाहेंगे। यस, वो कुछ बता रहे। हाँ, प्योर। आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, कलीग है, उनको बोल दीजिए कल। इनको बोल दीजिए, अपनी आपकी तो सहपाठी हो गई अभी, इनको बोल दीजिए। अप्रिशिएट नहीं, आपका नाम, अच्छा इनसे परिचय है, आइए आइए आइए, इनसे एक नई सुंदरी आई है क्लास में, उनका परिचय करवाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मलाइका है और इस समय तो मैं प्रेस के साथ काम करती हूँ। ठीक है, प्रेस नहीं, प्रेस नहीं, न्यूज़पेपर। क्या असल में इतना दम नहीं है जी। तो वो आपको बोलना चाहते हैं, तेरी मलाइका, तेरी बातों में कीमाम की खुशबू है, तेरा आना गर्मी की लू है। आप उनके साथ कॉफी पीने जाएंगी? नहीं, क्योंकि no, she's not, you're not impressed. सीधी बात है। Yeah, I don't understand what you mean. Yeah. Thank you. Thank you. लेकिन आज जाएंगी, वो जाएंगी। 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, राइट? जाएंगी, जाएंगी, आपके साथ ही जाएंगी। तेरी बातों में कीमाम की खुशबू है, तेरा आना गर्मी की है, मतलब क्या? सी यस, but this girl, beautiful lady, is not convinced. Maybe she's not convinced with the word used. हाँ, the word is the same word. उन्होंने वही कहा, तेरी बातों में कीमाम की। सी, आप फिल्म बना रहे हो किसके लिए? लाखों लोगों के लिए, राइट? और लाखों में से ये एक मलाइका भी वो दर्शक है, राइट? तो मलाइका नहीं चाहती कि कोई उसका जो उसको प्रपोज करे दोस्ती के लिए, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, राइट? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, राइट? तो क्या हम एज ए फिल्म मेकर, मैं उस शब्दों का दूं, क्योंकि वो 6 लाख रुपए ले चुका है। सी, मेरी हालत क्या है? वो मुझे बार बार सर कह रहा है। मुसीबत मेरी क्या है? सी, मैं नहीं पूछ सकता कि सर 6 लाख रुपए दिए हैं, बताइए क्या लिखा है। सीधी बात है, मैं पैसा दे रहा हूं, तुम बताओ। हम कोई चीज खरीदते हैं तो पूछते ना भी क्या मतलब है।
मैं कंप्यूटर खरीदने जाऊँगा, अच्छा वो कहता है ये फीचर है, ये फीचर है, तो कहता है ये 40,000 का, ये 42,000 का। मैं पूछूंगा ना कि 2,000 क्यों है, तो वो बताएगा इसमें ये फीचर्स है, तो मेरा हक बनता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, एक 80 साल के दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर गुलजार साहब 17 साल की यज्ञा को बोल रही है मैम, तो सम्मान दे रही है बिकॉज शी इज ए डायरेक्टर। और इसकी हालत ये है कि वो पूछ नहीं सकता उनसे कि आपने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी जो आसन है वो हिल जाएगा। मैम जो बोल रहा है, सर जो बोल रहा है, उसको जो आसन में बिठाया वो हिल जाएगा। लेकिन इज ए इंटेलिजेंट पर्सन गुलजार साहब, तो वो जब उनकी आंखों में दिखेगा कि दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, निपुण इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, इज लुकिंग वेरी ब्लैंक, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? He is not going to put his credibility at stake with a person like me who doesn't understand. If he doesn't understand my word, my creation, how he can do justification with my word on the screen? He'll do it on the screen. Huh? So what he'll do? Thank you. This is your check. Thank you, Nipun. Thank you for considering me for your work. Sorry, I could not satisfy you. So some other time. Thank you. So फिर मिलते हैं कभी। उसको चेक वापस करके गेट से बाहर निकाल देगा, बिकॉज वो अपनी जो इज्जत कमाए इतने सालों में, उसको एक नीचे से नो सीखे के ऊपर दाव पे नहीं लगाएगा। या he can also behave differently because at the end of the day he has to pay them monthly bill, right? राखी जी का उनको पेमेंट करना पड़ता है, लोगों घर चलाने पड़ते हैं उनको, तो वो दूसरी तरह से बिहेव कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ओके आई अंडरस्टूड, यू नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इस पर फिर से काम करूँ, आई रीवर्क ऑन दिस, I'll see you, meet me at day after. Again on the day, appointed day, he'll reach there, cling down, open the door, समोसा चाय आएंगी, वो सब खत्म होने के बाद वो पूछेगा सर कुछ लिखा? ओ हाँ, अच्छा हाँ, ओ हाँ, बैठो, ठीक है, बैठो। फिर गो इनसाइड, इन स्टडी, ओपन इस कवर, जो 6 साल 10 साल पुराना कुछ लिखा था, लिखा नहीं था, उसको धूल झाड़ते हुए लाएंगे और उसको लपेटते हुए कहेंगे, इसकी जेब में ढालते हुए कहेंगे, निपुण आई गोट होल नाइट, I think this is going to work for you. You're going to love it. वैसे भी निपुण को तो वो भी नहीं मालूम था क्या है, और ये भी नहीं मालूम क्या है। लिखा किसने है? गुलजार ने। ऑस्कर विनर लिखा किसने? दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर। जरूर अच्छा होगा। और निपुण खुश होकर वहां से निकला। शंकर एहसान दादा ने लिखा है, तेरी बातों में इमाम की खुशबू, तेरी बातों में इमाम तेरा आना गर्मी की हुआ। ओके, आई वर्क ऑन द राग मालकोस में करता हूँ। अच्छा राग मालकोस में करता हूँ। अच्छा राग मालकोस क्या होता है भाई जी? वो कह रहा है कि 1 करोड़ खर्चा आएगा 6 सॉन्ग के, तो 20 लाख का इंस्टॉलमेंट भिजवा दो। मैं परसों से रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। 20 लाख का इंस्टॉलमेंट चला गया। 200 म्यूजिशियंस ने मिल के वो राग मालकोस पे गुलजार साहब के लिखे हुए शब्दों को पर गाना तैयार किया। और निपुण जब पहुंचा दूसरे दिन सुनने के लिए, कैसा लगा सर? निपुण सर, नो इट्स नॉट हैपनिंग। एडवर्टाइजिंग में आप लोग इस्तेमाल करते होंगे सर, इट्स नॉट हैपनिंग। सो आप बताइए क्या मिसिंग है? वो बात नहीं है। क्या बात नहीं है? वो बात नहीं है। क्या बात नहीं है? वो अपील नहीं है सर। वो जो पिछली बार बात थी, पिछली बार जो बात थी ना, पिछली बार क्या बात थी? नहीं, पिछले गाने में जो आपने जो चार्ट बस्टर हुआ था, उस गाने में कुछ बात थी, इसमें वो बात नहीं है। तो वो समझ जाता है इसको मालूम नहीं। लेकिन ये सर है, 20 लाख रुपए देता है, इसको 20 लाख में नहीं काटने का, इसको 1 करोड़ तक मेरा बिलिंग है। जस्ट राज प्रोडक्शन का अपॉइंटेड डायरेक्टर, तो जरूर इसमें कुछ दम होगा। सर नो प्रॉब्लम, आई वर्क ऑन दिस ऑन। मैं ऐसे करता हूँ, राग भैरवी में करता हूँ। 5 लाख का और देना पड़ेगा, मैं आर्टिस्ट को समझा दूंगा। राग भैरवी में आई रीडू इट एनीवे। व्हाट इज राग भैरवी? हाँ, वैरायटी है। वो कैसी वैरायटी? वैरायटी कैसी? क्या कौन सी वैरायटी? वो वैरायटी की बात करो। हाँ, राग भैरवी राग मालकोस में क्या आपको 5 लाख मांग रहा है? See, it's very easy for you to sing it, to hear a song and say बकवास गाना अच्छा गाना है. Here you are the part of that process. You are the initiator of that process, which is making it good or bad, and all the credits or backlash is coming to your way, right?
You are the person who is deciding. You are the deciding factor. राग मालकोस हो, राग भैरवी, क्या फर्क पड़ेगा दादा? 25 लाख का स्टेक लग चुका है, राइट? वो 6 लाख रुपए वो ले चुका है, 31 लाख, तो गाना मजा नहीं आ रहा, क्या करे? चले कर दे यार, कुछ अच्छा सा कर दो यार प्लीज, हाँ जमा दो। यश जी क्या बोलेंगे? मैं करता हूँ ना राग भैरवी में, बनाया कुछ बनाया। अब कल सुबह लता जी आई गाने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, निपुण के पास है। निपुण लुकिंग सो हैंडसम, सो क्यूट, हाँ नए जो पिंपल है, रिमाइंडिंग मी माई गुड डेज। अच्छा बेटा ये सर, मैं इसे राग दादा ने बहुत सुंदर लिखा, गुलजार भाई ने बहुत अच्छा लिखा, तेरी बातों में किमान की खुशबू है। अच्छा मैं जी माइनर में गाऊँ, जी मेजर में? सी दिस आर वेरी वैलिड क्वेश्चन। जी मेजर, जी माइनर, विधि A to Z हमने सबने पढ़ा, 26 माइनर मेजर क्या होता है? ये म्यूजिक का क्या होता है जी मेजर माइनर में? बताओ ना, खाओ के बताओ। की होता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मूड वेरी करता है, तो क्या लेना चाहिए इसको? मेजर लेना चाहिए, क्यों? माइनर में जाएगा तो अच्छा ऐसा है। नहीं ये सैड है, कैसे मालूम? गाना तेरी बातों में कीमाम की खुशबू है, तेरा आना गर्मी की लू है, ये सैड है या हैप्पीनेस है? बन कहाँ चुका है? बन रहा है। हेलो सी